हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सोल सेटिस्फैक्शन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल में, फिर से एक बार वीकली गाइडेंस में। देखिए, न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है एंड आज हम लोग जो देखेंगे वो है 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक की एनर्जीज। गाइस मैं बता दूँ, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव गाइडेंस है मेरे सारे व्यूवर्स के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कनेक्ट होते हो, रेसोनेट होते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि मैं रेगुलरली आपसे वीकली गाइडेंस एंड मंथली गाइडेंस शेयर करती रहूँ। साथ ही साथ मैं बता दूं, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है लव रीडिंग। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि वर्गो सनशाइन वाले अगर कोई रिलेशनशिप में तो उनके पार्टनर की कैसी एनर्जीज है, क्या फील करते हैं आपके बारे में। एंड साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट ओवरऑल आपका रिलेशनशिप के बारे में भी देखेंगे कि ये वीक आपका कैसा जाने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, ब्लॉक कर दिया है, तो उन सब की एनर्जीज भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसा रहने वाला है, क्या उनके पार्टनर उनको मिस करते हैं, क्या वो उनसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। तो ये सारी एनर्जीज भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। सो डिवाइन गाइडेंस है, जितने भी वर्गो सनशाइन वाले हैं अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है, कैसा जाने वाला है उनका 9 से लेके 15 अक्टूबर तक की कैसी एनर्जीज है, कैसा जाने वाला है उनका ये वीक। सो डिवाइन गाइडेंस दीजिए, जितने भी वर्गो सनशाइन वाले हैं उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है। वाओ, तो पहले ही लवर्स का कार्ड आ चुका है। बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स। उनको ये पता है कि सामने वाला पर्सन जो है, मतलब अगर आप उनसे म्यूचुअली लव करते हो, ये उनको श्योरिटी है कि हमारे बीच में एक म्यूचुअल लव कनेक्शन है, एक पैशन है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। तो ये सारी फीलिंग्स उनको पता है। बट कहीं ना कहीं अभी अगर करेंटली मैं बात करूँ तो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को उतना अटेंशन ना दे रहे हो, उतनी स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही हो। कहीं ना कहीं आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, या ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन चल रहा हो, या कहीं और चीज़ें घर में कोई ना कोई ऐसा माहौल हो, या कोई ऐसी तैयारी आप करने में लगे हुए हो जिसकी वजह से हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने पार्टनर को उतना अटेंशन, उतनी जो एक लव काइंड ऑफ फीलिंग होती है, उतनी जो एक अटैचमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं मिस होती हुई नज़र आ रही है। उनकी वो सारी एनर्जीज़ है, वो ऐसे कुछ फील कर रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए मेरा पार्टनर उतना अटेंटिव नहीं है, वो थोड़ा सा किडिश तरीके से बिहेव कर रहा है, वो थोड़ा सा इमेच्योर हो रखा है एंड वो कहीं ना कहीं मुझसे बात करना भी अवॉइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। बट ग्रेजुअली मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में फिर से एक स्टेबिलिटी आने के चांसेस। देखिए, 4 ऑफ वंस कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन को भी बताता हो सकता है आप लोग दोनों कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लान कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हो, कहीं आउटिंग के बारे में सोच रहे हो, या घर में कोई ऐसा चीज़ या कुछ ऐसी फंक्शंस की तैयारियां चल रही है जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप लोग दोनों की जो एक एक जो बॉन्डिंग होती है ना, एक लव बॉन्डिंग, वो कहीं ना कहीं अभी डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही है। बट एटलीस्ट उनके माइंड में ये श्योरिटी कि आप लोग दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से बहुत एक्सट्रीम लव करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्गो सनशाइन वालों की एनर्जीज अपने पार्टनर को लेकर कैसा जाने वाला है रिलेशनशिप। डिवाइन गाइडेंस दीजिए, वर्गोस का कैसा जाने वाला है बिग रिलेशनशिप को लेके, ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, उनकी क्या एनर्जीज है अपने पार्टनर को लेके 9 से लेके 16 अक्टूबर तक की एनर्जीज। देखिए, कहीं ना कहीं उनको इग्नोरेंस का आंसर मुझे मिल चुका है। आप बहुत ही ज़्यादा किसी न किसी काम की वजह से आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, या बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है। साथ ही साथ कुछ फैमिली इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं। चीज़ें बैलेंस्ड होती हुई नज़र आ रही है इस वीक। बाय एंड ऑफ दिस वीक जो गाइडेंस मिल रही है, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। बहुत ही हद तक आप कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, साथ ही साथ अपनी जो इश्यूज़ है, हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई जिम्मेदारी है आपके सर पे, उसको भी संभालने की। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये भी बहुत पॉजिटिविटी है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग रखते हैं। उनको ये ट्रस्ट है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकता। हो सकता है फ़िलहाल के लिए वो मुझे इग्नोर कर रहा हो, बट कहीं ना कहीं वो मुझसे कंप्लीट ट्रू लव करता है। तो ये एक अच्छी फीलिंग है उनके मन में।
साथ ही साथ जो अभी आपकी सिचुएशन है, ये हो सकता है जो आप फील कर रहे हो ओवरबर्डन्ड हो, बहुत ज़्यादा काम का लोड हो सकता है आपने अपने सर पे ले लिया है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली अपने रिलेशनशिप को भी वक्त नहीं दे रहे हो, या फैमिली में कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज चल रही है, आपको खुद को हो सकती है कि आप थोड़ा लो फील कर रहे हो इस वक्त। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आपकी लाइफ में चल रही हो, या घर में ऐसी कोई सराउंडिंग्स हो या ऐसे सिचुएशन हो कि कोई पर्सन सडनली आपको छोड़ के चला गया हो, या ऐसे कोई हालात बन चुके हो। देखिए गाइज, मैं बता दूँ, एक जनरल व्यू है, इट्स नॉट कि आपके लाइफ में वैसी सिचुएशन चल रही। इट मे रेजोनेट और इट मे नॉट रेजोनेट, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा डीपली एक इन्जॉय करने के पर्पज़ से, एक मैसेज के पर्पज़ से आप इसको लोगे तो बहुत अच्छा आपको भी लगेगा। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, बिकॉज ये कलेक्टिव गाइडेंस है, तो ये किसी से भी रेजोनेट हो सकती है। तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज़ या कोई फैमिली डिस्टर्बेंस, या कहीं ना कहीं घर में किसी को कुछ तकलीफ़ चल रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे इस वीक भी। आप अब अपने सारे एफर्ट्स लगाओगे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। आप वो हर एफर्ट्स कर रहे हो, बट सामने वाला पर्सन को यही लग रहा है फ़िलहाल के लिए कि कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये मुझे इग्नोर कर रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ तो आपकी सिचुएशन फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, रिलेशनशिप को आप डेफिनेटली बैलेंस्ड कर लोगे। इमोशंस को आप बहुत हद तक कोशिश कर रहे हो कि सब चीज़ें संभल जाए या अच्छे से चले। आप भी नहीं चाहते हो अपने पार्टनर को इग्नोर करना, नेगलेक्ट करना। तो टेम्परेंस का कार्ड आ गया, तो डोंट वरी, बाय एंड ऑफ दिस वीक मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सामने वाला पर्सन भी इतना आपसे एक्सट्रीम लव करता है कि वो आपके सिचुएशन को ज़रूर समझेगा, अगर आप उनको एक्सप्रेस करते हो, बताते हो। तो वो अपनी एक जो इमोशंस हेल्प होती है, इमोशनल हेल्प भी एक होती है कि इमोशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देगा। तो ओवरऑल एनर्जीज अच्छी है, रिलेशनशिप मतलब कम्प्लीटली ओके जाने वाला है आप लोगों का। इट्स नॉट कि आप लोगों के बीच में झगड़े होंगे, वैसा कुछ नहीं। थोड़ा सा यहाँ वर्कलोड की वजह से हो सकता है इग्नोरेंस है, बट चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेक कर दिया है, ब्रेकअप हो गया है, तो क्या केस है। तो डिवाइन गाइडेंस दीजिए जितने भी वर्क को सनशाइन वाले हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, सेपरेशन वाले, ब्रेकअप हो गया है, या कहीं ना कहीं आपने या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अभी कोई कांटेक्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या सिनेरियो है। क्या आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस दीजिए 9 से लेके 15 अक्टूबर तक की कैसी एनर्जीज़ है, क्या उनके पार्टनर उनको मिस कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन या रिकनेक्शन होने का, मिलने का, कॉल्स का कोई चांसेस है। देखिए फ़िलहाल मुझे लगता है आपको लेके बहुत ही ज़्यादा वो जगल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। आपका एक जो एहसास था, आपकी जो एक फ़ील थी उनके लाइफ में, आपकी जो एक प्रेजेंस थी, डेफिनेटली उसको मिस कर रहे हैं, ये फॉर श्योर है रिलेशनशिप से। एंड आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो अपनी लाइफ में, अलूफ हो, अकेला वक्त आप अपने आप से अपने अपने आप के साथ बिता रहे हो। आप भी फ़िलहाल के लिए अगर किसी की भी प्रेजेंस आपको अच्छी नहीं लग रही है। एंड साथ ही साथ मैं बता दूं, आपकी जो भी एनर्जीज हो, बट आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपको हर हाल में खुश रखने के बारे में सोचते हैं। एंड ये भी मुझे नज़र आ रहा है आप लोग दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुई है, जो दूरियां आई हैं, वो कहीं ना कहीं फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से ही आई हैं। क्योंकि जजमेंट कहीं ना कहीं ये गाइडेंस ज़रूर देता है कि कुछ डीप रूटेड प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही थी, या कहीं ना कहीं फैमिली को लेके कोई फ़ाइट हुई हो, या ऐसी कोई इशू या घटना हुई हो, जिसकी वजह से आप लोग दोनों के को अपने आप से अलग एक दूसरे से अलग होना पड़ा हो। तो ये सारी सिचुएशन बार बार उनके माइंड में चल रही है। वो डिवाइन से कंटिन्यूसली यही प्रेयर कर रहे हैं कि हमें फिर से एक मौका दिया जाए अपने रिलेशनशिप को
भगवान कुछ ऐसा करिए या कुछ ऐसी एनर्जीज़ लाइए या कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे मैं अपने पार्टनर से रिकनेक्ट हो पाऊँ या हमें फिर से एक मौका मिले अपनी रिलेशनशिप को नई शुरुआत देने के लिए। बट अभी मैं बता दूँ, कहीं ना कहीं फिर भी उनके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या हमारा रिलेशनशिप जो पहले था, हम लोग दोनों जो एक दूसरे के लिए फ़ील करते थे, क्या अभी भी सेम टू सेम हम लोग एक दूसरे के लिए फ़ील कर पाएंगे? अगर दोबारा हमें मौका दिया जाता है तो क्या वो एनर्जीज़, वो फीलिंग दोबारा वैसी ही हो पाएंगी? तो ये सारी चीज़ों से वो जगल कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी आपकी जो एनर्जीज़ है वर्गो सनशाइन वाले, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अपने आप में लॉस्ट फील कर रहे हो, अकेला आपको रहना या अकेले अपनी सारी चीज़ों से खुद ही फाइट कर रहे हो। एंड मैं बता दूँ, कुछ ना कुछ ब्राइटर न्यूज़ अपकमिंग आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में महसूस हो रही है, जल्दी ही हो सकता है आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाए। आपके पार्टनर से ये भी गुड न्यूज़ मुझे मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि बहुत जल्द आप लोग दोनों के रीयूनाइट होने के, कनेक्ट होने के चांसेस है। बहुत ही कम समय बचा है आप लोग दोनों के एक रिकन्सिलिएशन में। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ, रिकनेक्शन होने के चांसेस है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंजल्स की प्रेजेंस है। एंजल्स को अगर आप रिपीटेटिवली मेमोराइज़ करते, याद करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है आपकी चीज़ें बहुत ही कम समय में सॉर्ट आउट हो जाएगी। अपने रिलेशनशिप को फिर से रिलीव कर पाओगे, फिर से उस चीज़ को, उस फील को महसूस कर पाओगे। सो गाइज़, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑल, बाय बाय।